हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पास करो टेस्ट के एक और नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो हिंदी सब्जेक्ट पर है और हिंदी हम में से ज़्यादातर लोगों की मातृभाषा है या हिंदी से हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र रहा है, इसलिए हमें हिंदी काफ़ी आसान भी लगती है। लेकिन यही आसानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमारे लिए कठिनाई भी कर देती है, क्योंकि जो चीज़ सबके लिए आसान है उसमें सब बहुत अच्छा स्कोर ले आते हैं, तो जो उनमें अंतर रह जाता है वो कुछ ही अंकों का, कुछ ही पॉइंट्स का रहता है। तो अगर हिंदी में हम पूरा स्कोर ले आएँ तभी हमारी अच्छी रैंक आएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि ऐसे शब्द जो बार बार हिंदी के एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करें। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा हिंदी का विलोम शब्दों का मॉक टेस्ट। निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनें। और ये है हमारा पहला शब्द आघात। आघात के विलोम शब्द में ऑप्शन है अनाघात, विस्तीर्ण, स्निग्ध और डरपोक। तो आघात होता है किसी पर हमला करना, प्रहार करना, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए अनाघात। अगला शब्द व्यष्टि। व्यष्टि के जो विलोम शब्द मिले वो हैं ए सृष्टि, बी वृष्टि, सी समष्टि या डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यष्टि होता है जैसे किसी समूह का हिस्सा, कोई एक अकेला इंडिविजुअल, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा सी समष्टि, यानी कि पूरा का पूरा समूह। सज्जन। सज्जन का तो आसान है दुर्जन। विलोम शब्द होगा सज्जन मतलब भला, दुर्जन मतलब बुरा। उत्कर्ष। उत्कर्ष के जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए अपकर्ष, परामर्श, संघर्ष, विमर्श। और उत्कर्ष होता है मतलब ऊपर उठना, तरक्की करना, विकास होना। अपकर्ष इसका विपरीत होता है। अपकर्ष मतलब डिक्लाइन होना, गिरना। अगला है क्षुधा, और इसके विलोम शब्द हैं ए तृषा, बी तृष्ण, सी तृप्ति, डी मृग तृष्णा। अब क्षुधा का मतलब क्या होता है? क्षुधा का मतलब होता है भूख, और भूख का विलोम क्या होगा? तृषा। तृषा का मतलब होता है प्यास, वही मतलब लगभग सेम तृष्णा या तृष्ण का होता है। तृप्ति। तृप्ति मतलब संतुष्टि, तो भूख का ये हो जाएगा ऑप्शन सी तृप्ति। मृग तृष्णा भी अलग हो गया कि एक तरह की भूख ही हो गई। अब सुबह, ये बड़ा आसान आ गया, बी शाम। अनुकूल। अनुकूल का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिकूल। फिर है आहूत। आहूत का क्या मतलब होता है? चलो पहले ऑप्शंस देखते हैं। ए अनागत, बी आगत, सी अनेक और डी अनाहूत। तो आहूत का मतलब होता है आमंत्रित या इनवाइटेड। मैं यहाँ पर कहाँ टिक लगा रहा हूँ। और अनाहूत इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि जिसको इनवाइट ना किया गया हो, जिसको आमंत्रित नहीं किया गया हो। तो ऑप्शन डी अनाहूत इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्री गणेश। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस टेस्ट का श्री गणेश किया था। ए समापन, बी इतिश्री, सी अंत, डी अथ। तो श्री गणेश होता है शुरुआत, और वैसे तो ए समापन हो भी इसका विलोम हो गया, अंत भी हो गया इसका विलोम, और अथ क्या होता पता नहीं। बी इतिश्री लेकिन सबसे बेस्ट इसमें से ऑप्शन लग रहा है। हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है ना, क्योंकि यहाँ भी श्री आया है, और जिस संदर्भ में, जैसे जिस ट्रेडिशनल वे में श्री गणेश का प्रयोग किया जाता है उसी तरीके से बी इतिश्री का भी प्रयोग किया जाता है। तो श्री गणेश का हम चुनेंगे बेस्ट ऑप्शन इतिश्री। निंदा। निंदा का क्या अर्थ है? निंदा का अर्थ है किसी की बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, और निंदा का विपरीत क्या हो जाएगा? स्तुति करना। स्तुति मतलब किसी की प्रेज करना, प्रशंसा करना।
फिर है हमारा, अच्छा ये संस्तुति का मतलब क्या होता है? संस्तुति का मतलब होता है जैसे किसी का रिकमांड करना। संवेदना मतलब सिंपैथी। और सत्वन मतलब होता है जैसे कोई, ये भी एक तरह से प्रेज ही होता है। फिर है प्राच्य, और प्राच्य के विलोम में ए उदिच्य, बी प्रतीच्य, सी पाश्चात्य या डी अर्वाचीन। अब प्राच्य का क्या अर्थ होता है? प्राच्य का अर्थ होता है जो पूर्व का हो, और उदिच्य का मतलब होता है जो उत्तर का हो। प्रतीच्य का मतलब होता है जो पश्चिम का हो, और पाश्चात्य का भी वही मतलब होता है जो पश्चिम का हो। तो इनमें से अब हमें ढूंढना है कि प्रतीच्य और पाश्चात्य में से आप कौन सा लिखेंगे। ये क्वेश्चन में दोनों ये बहुत ही क्लोज हैं। तो प्राच्य के साथ पाश्चात्य ज्यादा जंच रहा है, मतलब कि तुकांत जो होते हैं, तुक्का क्या कहते हैं जिसमें राइमिंग वर्ड होते हैं, प्राच्य पाश्चात्य। तो सी पाश्चात्य हम इसका सही उत्तर रख लेते हैं। गुण, गुण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए दोष। लाघव, अब लाघव का क्या अर्थ होता है? और इसके विलोम शब्द हैं ए गौरव, बी संक्षेप, सी लंबा, डी दीर्घकालीन। तो लाघव का अर्थ है जिसमें लघुता हो, यानी कि छोटा होना, छोटे होने का गुण। और इसके विलोम शब्दों में देखो, लंबा नहीं हो सकता, अर्थ तो वो हो जाएगा, लेकिन जिस संदर्भ में लाघव का प्रयोग किया जाता है उसमें दीर्घकालीन और लंबा प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ए गौरव, लाघव गौरव, ये जुड़ रहे हैं, लास्ट में वह है दोनों में। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें ए गौरव हो जाएगा। लाघव मतलब लघुता जिसमें हो, गौरव जिसमें गुरुता हो, यानी कि बड़ा होना। आहार, आहार के जो ऑप्शंस मिले हैं विलोम शब्द में, ए प्रतिहार, बी साहार, सी अनाहार, डी विहार। तो आहार मतलब भोजन करना, आहार करना, और सी अनाहार मतलब व्रत करना, भोजन नहीं करना। ध्वंस, ध्वंस के विलोम शब्दों में ए विनाश, विनाश तो वही होगा जो ध्वंस का मतलब होता है, बी निर्माण, सी विध्वंस, विध्वंस भी वही हो गया, डी उत्कर्ष, उत्कर्ष होता है तरक्की करना। तो वैसे ध्वंस का जो बेस्ट विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन बी निर्माण। अब है वादी, वादी मतलब जो वाद करता, जैसे न्यायिक उसमें भाषा में हम न्यायालय की भाषा में वादी शब्द का सुनते हैं, वादी प्रतिवादी। तो वादी के साथ प्रतिवादी का प्रयोग होता है विलोम शब्द में, तो ऑप्शन डी प्रतिवादी इसका सही ऑप्शन होगा। फिर है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का क्या अर्थ होता है? अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत ज्यादा बारिश होना। इसके विलोम शब्द में ए अंतर्वृष्टि, बी अल्पवृष्टि, सी असमय वृष्टि या डी अनावृष्टि। और अनावृष्टि का तो मतलब हो जाएगा बारिश ना होना बिल्कुल, अल्पवृष्टि हो जाएगा अतिवृष्टि बहुत ज्यादा वृष्टि बारिश, और अल्पवृष्टि मतलब कम बारिश, ज्यादा का कम। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर लगता है। आदि, और आदि वही शुरुआत, आदि का अर्थ शुरुआत होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? आदि के साथ जुड़ता है अंत, आदि और अंत ये अक्सर साथ साथ आते हैं, विलोम शब्द आदि का अंत हो जाएगा। शाश्वत, शाश्वत शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है जो जैसे परमानेंट हो, एटर्नल, और इसके साथ जो विलोम शब्द आएगा वो होना चाहिए ऑप्शन सी नश्वर, यानी कि जो परमानेंट ना हो, नश्वर, शाश्वत का विपरीत। व्यस्त, व्यस्त ये शब्द पहले भी हमने किसी मॉक टेस्ट में किया है, इसका विपरीत क्या होगा? व्यस्त मतलब बिजी, और अ इसके आगे लगा देंगे तो विलोम शब्द बन जाएगा अव्यस्त। अति व्यस्त होता है बहुत ज्यादा व्यस्त, व्यस्त से भी ऊपर, तो विलोम नहीं होगा। सतर्क मतलब जो अलर्ट हो वो भी नहीं होगा।
अभ्यस्त मतलब जैसे किसी काम का अभ्यस्त हो जाना, उसमें पारंगत हो जाना, तो अव्यस्त जो है वही इसका विपरीत शब्द लगता है। गत्यात्मक, गत्यात्मक का मतलब जिसमें गति हो, डायनेमिक। और इसके विलोम शब्दों में ए गति भाव, तो ये तो जिसमें गति है वही गति भाव। बी स्थिर, जो रुका हुआ है। सी अस्थिर, जिसमें जो टिक ना सके। डी प्रत्यात्मक, प्रत्यात्मक जो मतलब किसी चीज पर प्रतिक्रिया करे। तो स्थिर जो है वो इसका बेस्ट ऑपोजिट वर्ड विलोम शब्द लगता है। गत्यात्मक जिसमें गति हो, स्थिर मतलब जिसमें गति ना हो, जो टिका हुआ हो। अब है कटु, कटु के जो विलोम शब्द दिए गए हैं, ए मधुर, बी पटु, सी रसीला, डी मीठा। तो पटु भी नहीं होता, पटु का मतलब तो होता है किसी चीज में एक्सपर्ट होना, स्किल्ड होना। मधुर मीठा होता है, रसीला भी नहीं होगा इसका। तो ए और डी, मीठा भी वही से इसका मधुर वाले मतलब होता है, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में कटु का प्रयोग किया जाता है संदर्भ में, उसी में मधुर का किया जाता है। तो कटु के साथ मधुर इसका बेस्ट विलोम शब्द होगा। फिर है नीरस, नीरस मतलब डल, अनइंटरेस्टिंग। और ए रसीला, बी सरस, सी विरस, डी अरस। तो नीरस के साथ जो जचता है इसका विलोम शब्द वो होगा सरस, यानी कि जिसमें रस हो। वैसे तो रसीला का भी वही अर्थ है, लेकिन नीरस के साथ रसीला का विलोम शब्द में प्रयोग किसी वाक्य में कम ही होता है, नहीं होता। सरस ज्यादा अच्छा, इसका बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। ओजस्वनी, जिसमें ओज हो। और इसके विलोम शब्द में तेजस्वनी, निर्जस्वी, निस्तेज, तपस्वी। तेजस्वनी का भी वही होता है जिसमें तेज हो। तो निस्तेज मतलब जिसमें तेज ना हो। ओजस्वनी का विलोम निस्तेज, ये सबसे सही होगा। उसके बाद अगला है हमारा अर्पण। अर्पण का क्या मतलब होता है? अर्पण मतलब किसी को कुछ देना। और इसके विलोम शब्द में ए ग्रहण, बी तर्पण, तर्पण का भी वही सेम अर्थ हो गया जो अर्पण का होता है। सी समर्पण, डी प्रत्यर्पण। तो अर्पण का जो विलोम शब्द होगा वो इनमें से होगा ऑप्शन ए ग्रहण। ग्रहण एक तो जो सूर्य चंद्रमा का ग्रहण होता है, वो एक ग्रहण का मतलब होता है कि कुछ स्वीकार करना, कि मैंने ये चीज ग्रहण कर ली है, ले ली है। अर्पण मतलब देना, ग्रहण मतलब लेना। समर्पण का मतलब होता है किसी चीज को समर्पित कर देना, दे देना। और प्रत्यर्पण का मतलब होता है अदला बदली करना। ये ज्यादातर कहाँ प्रयोग होता है कि भारत की अब उस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि हो गई है, यानी कि आदान प्रदान होगा अपराधियों का, कुछ इस तरह से। अगला शब्द है अनभिज्ञ। और इसके जो हमें विलोम शब्द के ऑप्शन में मिले, ए भिज्ञ, बी अज्ञ, सी अभ्यस्त, डी अतिभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब होता है किसी चीज की जिसको जानकारी ना हो, अनजान हो। तो इसके विलोम में ए भिज्ञ, बी अज्ञ। अज्ञ का वही अर्थ होता है जो अनभिज्ञ का होता है, मतलब वही अनजान, जिसको जानकारी ना हो। अभ्यस्त मतलब जैसे किसी चीज की करने की जिसमें वो आदी हो गया हो काम करने का, या उसमें उसको स्किल हो गया हो। अतिभिज्ञ जिसको बहुत अधिक जानकारी हो। तो अनभिज्ञ मतलब जानकारी नहीं है, भिज्ञ मतलब जानकारी है। तो ऑप्शन ए इसका बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए विलोम शब्द में। अगला चलते हैं अन्यमनस्क। अभी अन्यमनस्क शब्द का क्या अर्थ है? अन्यमनस्क हम में से ज्यादातर इसको महसूस करते हैं। अन्यमनस्क, अन्यमनस्क का मतलब होता है जिसका ध्यान ना हो, ध्यान कहीं और हो, दूसरी जगह हो, अन्य जगह पर जिसका मन हो। तो इसके विलोम शब्द में ए स्वस्थ, बी प्रसन्न, सी सजग, डी अति व्यस्त। तो क्या होना चाहिए? स्वस्थ भी नहीं होगा, प्रसन्न भी नहीं होगा, अति व्यस्त मतलब बहुत ज्यादा व्यस्त हो, बिजी हो, वो भी नहीं होगा। सी सजग, सजग इसका होगा। सजग मतलब जिसका ध्यान हो, जो पूरी सतर्कता से अवेयर हो, चौकन्ना हो।
वो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अन्यमनस्क का। फिर है अपव्यय। अपव्यय का क्या मतलब होता है? अपव्यय का मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्चा करना, व्यय करना। और इसके जो विलोम शब्द हैं उसमें मिला ए अधिव्यय, बी व्यय, सी मितव्यय, डी इनमें से कोई नहीं। तो मितव्यय मतलब होता है कम खर्च करना, अपव्यय मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्च करना। तो मितव्यय इसका विलोम शब्द हो जाएगा। आवरण। आवरण मतलब किसी चीज का वर्ण, उसको कवर करना, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा, आचरण नहीं होगा, सुवर्ण नहीं होगा, अवज्ञा नहीं होगा, अलग ही तरह के शब्द होगा, अनावरण। ऑप्शन ए अनावरण। अनावरण करना किसी चीज का, कि भाई आज उनकी ये नई पुस्तक आई, इसका अनावरण किया जाएगा, या आज हमारे शहर में ये एक नई मूर्ति जो स्थापित की गई थी उसका अनावरण किया जाएगा, यानी कि उसका कवर हटाया जाएगा। तो आवरण मतलब कवर, अनावरण मतलब उसका कवर हटाना। ए अनावरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। गमन। गमन का मतलब क्या होता है? गमन का मतलब होता है जाना। तो इसका विलोम में आना, उतरना, रुकना या आगमन। आगमन जो है वो इसका सही लगता है। आना भी होता है वैसे तो गमन का विपरीत। गमन मतलब जाना, आना उसका विलोम, लेकिन गमन के साथ आगमन, आगमन मतलब आना, ये इसका बेस्ट विलोम शब्द जचता है। फिर है राजा। राजा का विलोम देवता, साथी, विज्ञ या प्रजा। राजा प्रजा। ऑप्शन डी प्रजा इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर है विश्लेषण। विश्लेषण मतलब किसी चीज को एनालाइज करना, एनालिसिस करना। तो विश्लेषण का विपरीत क्या होगा? ए संश्लेषण, बी गवेषण, सी विशेषण या डी अन्वेषण। तो इसका सही जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन ए संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज को सिंथेसाइज करना। विश्लेषण एनालाइज, संश्लेषण सिंथेलाइज, सिंथेसाइज। निर्मल। निर्मल का मतलब होता है पवित्र, शुद्ध। तो इसका विलोम क्या होगा? ये तो इसके पर्यायवाची हो गए ए और बी। तो मृदु भी नहीं होता, मृदु मतलब नर्म स्वभाव का। तो सी मलिन, मलिन होता है गंदा। तो निर्मल का विपरीत हो जाएगा मलिन। उधम। उधम का क्या मतलब होता है? उधम का मतलब होता है कुछ प्रयास करना, एफर्ट करना, मेहनत करना। तो इसका विपरीत क्या होगा? प्रवीण नहीं होगा, नीरज नहीं होगा, निरप नहीं होगा, वो अलग ही शब्द हो गए, आलस्य। आलस्य इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अब द्युति। द्युति का क्या अर्थ होता है? द्युति का अर्थ होता है चमक। और चमक का विलोम क्या होगा? छवि नहीं, प्रभा नहीं, ज्योति नहीं, अंधकार। ऑप्शन डी अंधकार। रुक्ष। रुक्ष का क्या अर्थ होता है? रुक्ष होता है मतलब रफ, खुरदरा। और इसके ऑप्शंस जो विलोम शब्द में, ए पिच्छल, बी चिक्कन, सी स्निग्ध, डी सरस। स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब होता है स्मूथ। तो रुक्ष का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन सी स्निग्ध। विघटन। विघटन का मतलब होता है टूट जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना। तो इसका विलोम क्या होगा? सामूहिकता, संगठन, एकीकरण, समष्टि। तो इसका विलोम होगा संगठन। संगठन मतलब जुड़ना। गरिमा। अब जैसे वहां गौरव का लाघव था अभी जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो गरिमा का क्या होगा? कालिमा नहीं, लघुमा हाँ, अरुणिमा, लालिमा ये तो हो गए रंग। कालिमा, अरुणिमा, लालिमा ये तो हो गए रंग। गरिमा का विपरीत होगा लघुमा। गरिमा मतलब जिसमें गुरुत्व हो, बड़ा होने का गुण हो। लघुमा जो छोटा होने का गुण हो जिसमें। ऑप्शन बी गरिमा का विपरीत हो जाएगा लघुमा। सामिश। सामिश का क्या होगा विलोम शब्द? ए निरामिष, बी वैष्णव, सी शाकाहारी, डी मांस रहित। सामिश का मतलब क्या होता है? सामिश का मतलब होता है नॉन वेजिटेरियन, अगर हम इसको इंग्लिश में बताएं तो।
और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा निरामिष। देखो इसमें वैष्णव भी जो जैसे सामिश होगा नॉन वेजिटेरियन, तो वहाँ पर जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में लिखा रहता है कि वैष्णव, यानी कि यहाँ पर सिर्फ वेजिटेरियन मिलता है, शाकाहारी भी वही होता है। लेकिन इसका जो बेस्ट विलोम शब्द होगा वो सामिश के साथ प्रयोग होना चाहिए विलोम शब्द में, निरामिष, मांस रहित। अब है अंधेरा। अंधेरा का क्या होगा? सुबह, उजाला, प्रकाश, झुरमुट। अंधेरा का प्रकाश भी होता है, उजाला भी होता है, तो अब ज़्यादातर अंधेरे के साथ उजाला ही प्रयोग किया जाता है। अंधेरा हो गया, उजाला हो गया। ऑप्शन बी चुनेंगे यहाँ पर हम। उदय। उदय मतलब जैसे सूर्योदय, उगना, सूर्य का उगना। तो उदय के विपरीत क्या होता है? अस्त। इनमें अभी तक कई शब्द ऐसे आए हैं, जैसे विलोम शब्दों में हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे थे। तब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो बेस्ट इसके साथ ज़्यादा इसके साथ यूज़ होता है, तो वो हम बेस्ट ऑप्शन वहाँ पर चुनते हैं। कुटिल। कुटिल का विपरीत क्या होगा? कुटिल मतलब जो शातिर या इस तरह से इसका नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो कुटिल का संत, उदार, साधु, सरल। इसमें से सरल जो है वो इसका बेस्ट विपरीत होगा। ग्राह्य। ग्राह्य का क्या अर्थ होता है? चलो इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। त्याज्य, ग्रहण, तरल, वाचा। ग्राह्य का मतलब होता है जो लेने योग्य हो, ग्रहण करने योग्य हो। और त्याज्य मतलब होता है जो कि छोड़ा जाए, त्याग कर दिया जाए। तो ग्राह्य का जो विपरीत होगा वो होगा ऑप्शन ए, त्याज्य। तो ये थे हमारे आज के कुछ विलोम शब्द, काफी अच्छे, और कुछ नए शब्द भी आज हमने इस मॉक टेस्ट में सीखे हैं। और साथ में ये भी हमने देखा कि कई बार हमें क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होंगे वो ऐसे होंगे कि उनका अर्थ समान होगा। अब उनमें से हमें छांटना होगा कि ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का अर्थ तो समान है। तो ऐसे में हम देखते हैं संदर्भ, परिप्रेक्ष्य, कंटेक्स्ट, या भाई इन शब्दों के साथ अधिकतर भाषा में कौन सा शब्द विपरीत के तौर पर यूज होता है, वो हम फिर छांटते हैं, बेस्ट ऑप्शन हम लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो ये नए शब्द हैं ये या दूसरे जो हमने सीखे हैं वो आगे किसी न किसी टेस्ट में कहीं ना कहीं हमें काम आएंगे। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पास करो टेस्ट पर हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी से भरे बहुत ही यूज़फुल वीडियो लगातार लेकर आ रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए पास करो टेस्ट, और कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। जो पुराने वीडियो हैं वो भी बहुत काम के, उनको भी देखिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर पास करो टेस्ट।